आर डी बर्मन साहब का एक साउंड था जो शिफ्ट हुआ था फ्रॉम एस डी बर्मन साहब, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, ओपी नैयर, वो पूरा एक लॉट था। उसके बाद आई थिंक स्लाइड शिफ्ट हुआ एक क़यामत से क़यामत तक में, वो एक साउंड फ्लूगल हॉर्न, फ्रेंच हॉर्न्स, एक अलग किस्म का साउंड आनंद मिलने के। देन द साउंड शिफ्ट हैपेंड विद ए.आर. रहमान, with Roja, of course, 90 and Rangila, and that entire sound shifted. अभी इन सब के बीच में म्यूजिक में एक विशाल भारतवाज आया, मतलब I was blown away, जो माचिस का जो म्यूजिक मुझे लगा। So ये कुछ phases हैं, and 90s had this great phase, और एक बहुत ही important element 90s का जो म्यूजिक का है indie pop, और बहुत सराहा लोगों ने पसंद भी किया, because if you look at Alisha Chenoy for example, who made in India huge, Colonial Cousins, Saregama, then there was Sunita Rao, Pari Hu Main, Baba Sehgal, Thanda Thanda Pani, all that. So yeah, I mean, really good stuff. Daler Mehndi, of course, you know, Chiknak, nut bolt tight karke, fantastic, what a voice, Daler Mehndi. Tum to thehre pardesi, Altaf Raja breaking all the records. Yaro maine panga le liya. So I think indie pop thrived 90s में। 90s में एक और क्या खास बात थी कि वो इवन द टफ गाइज वो मेड टू डांस। यू नो, जो पहले जो था धर्म जी ना, डांसिंग करते नहीं थे ज्यादा, कोई यूं मस्ती करते थे ऐसा अपने स्टेप में ना करके अपने निकल जाते। यहाँ पे बाकायदा कोरियोग्राफ करते। जब सनी देओल जो है उनको भी वो यार आओ जम करके जो स्टेप उन्होंने 10 साल तक वहाँ अनाज नहीं उगेगा, इतनी जोर जोर से उनको जम करवा दिया था बेचारे। सिमिलरली सुनील शेट्टी है, टफ गाए, उसमें सुंदरा एंड हाय हुक्कू, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती थी, बिकॉज नहीं यार डिमांड है, गाना है, आइटम सॉन्ग है हीरो का। सो that was something very typical 90s. Today, by very comfortably, it's Hrithik Roshan. उनकी बॉडी में एक बैलेंस जो है कि एक फिजिक जो स्ट्रॉन्ग भी है, मस्कुलर भी है, फ्लेक्सिबल भी है, एंड he manages to adapt himself to different styles. आज जो चल रहे हैं जो in the running as a hero, I think by Hrithik Roshan. 90s में यार स्पेशली कॉस्ट्यूम्स जो हम देखते हैं नॉर्मली गानों के थ्रू ही पॉपुलर होते हैं। अंडरवेयर का दिखाना भी एक फैशन हो गया था वहां से। हाँ, वो अंडरवेयर नहीं थी, वो फिर अंडरवेयर का मतलब था अंडरवेयर, फिर वो आउटरवेयर का मिक्स कहीं बीच में आ गई। उस वक्त एक नई जीन्स भी आई थी, बिकॉज़ एवरीबॉडी वाज वेयरिंग द अंडरवेयर आउटसाइड। यू नो, सलमान खान वो पीछे वो ब्रांड दिख रहा है, जीन्स के नीचे से अलग अलग ब्रांड्स थे, वो काफी पॉपुलर हुए थे, जो हम ब्रांड्स का नाम नहीं ले सकते हैं। तो वो एक एक्चुअली जीन्स निकली थी, जो एक बहुत ही पॉपुलर जीन्स मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने एक जीन्स का ब्रांड निकाला था, ABCD, अगबाई चड्डी दिस्ते। तो वो काफ़ी पॉपुलर होती महाराष्ट्र में। वो कांटा लगा में वो लड़की शेफाली पहन के दैट बिकेम अ होल्ड, तो सडनली इट वाज लाइक जीन्स उसके साथ में आती थी, स्टिच्ड ऑन विद द अंडरवेयर आउटसाइड, तो एक विद द फिटेड अंडरवेयर इन द जीन्स, ऐसा कुछ था। इंटरेस्टिंग। Catch me on Back to Flashback only on Epic at अरे सर क्या कर रहे हो? Oh, sorry, टाइमिंग चेंज हो गया, मेरा अलग है, नहीं समझे? 9:30, ये मेरा नया साइन है।